सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग, जिसमें हम उनका देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनका करियर, उनका ज़ोडिएक साइन और उनका नेम किस इनिशियल से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो हम रीडिंग करेंगे मेन टैरो डेक से। ऑलराइट, इसके अलावा हम कुछ मैसेजेस लेंगे फ्रॉम रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से एंड फ्रॉम द एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड से। ओके, आगे आपको वीडियो के अंदर एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको 3 कार्ड्स मिलेंगे, 3 पाइल मिलेगी। तो या तो आप इंट्यूटिवली वहाँ से अपनी पाइल पिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है आप उससे भी अपनी पाइल पिक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी भी 2 पाइल के बीच में कन्फ्यूजन है तो आप 2 पाइल भी पिक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ऑलराइट, और मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। सो हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना था, ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो सबसे पहले हम आपके फ्यूचर स्पाउस का देख लेते हैं। पहले एक जनरल हम फ्यूचर स्पाउस का देखेंगे, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ें पिक करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी। ओके, मैं पहले एक बार कार्ड ओपन कर लेती हूँ। अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या आ रही है। ओके, ऑलराइट। तो देखिए, अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पे बात करती हूँ ना, तो आई कैन सी दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन हु इज फ्रॉम द फार अवे लैंड। तो वो यहाँ नहीं है, वो किसी फार अवे लैंड पे है, जहाँ पे आप रहते हैं। आप जिस भी कंट्री है, जिस भी सिटी है, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वो वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। वो मिलेंगे आपको कहीं बहुत बाहर जाके। मतलब वो हो सकता है वो शायद मोस्ट प्रोबेबली वो आपके कंट्री के बाहर हो सकता है आपके कल्चर के बाहर हो। वो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके कंट्री के बाहर रहते हो, तो द पर्सन विल बी लिविंग ओवर देयर। इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो दैट पर्सन इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप के पर्सन होंगे। ऑलराइट, एंड दिस पर्सन विल, जो भी काम ये हाथ पे लगे ना, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना परफेक्शन के थ्रू करेंगे। और ये बिलीव करते होंगे कि किसी भी काम को करो तो उसको इतना परफेक्ट करो कि मतलब, और उसको बार बार करेंगे, है ना। हो भी सकता है कि वो जिस काम को करें उसको बार बार करें जब तक उसमें परफेक्शन हो। तो ही कैन बी अ परफेक्शनिस्ट, ही और शी कैन बी अ परफेक्शनिस्ट, एंड द पर्सन माइट बी लिविंग ऑन द फार अवे लैंड। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आपके जो पर्सन होंगे ना, हो सकता है वो कोई ऐसे पर्सन हो जो कि ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमिट का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सन हो। ठीक है, ऐसे इंसान हो जो कि जिनके अंदर सेल्फलेसनेस बहुत ज़्यादा हो, जो मतलब लोगों की हेल्प करने में जिनको लगता हो कि लोगों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके अलावा उनको ये भी लगता है, और हो सकता है वो है ना, उनमें बहुत सारा विजडम भी बहुत होगी। मतलब लोग हो सकता है उनके पास आते हों उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए किसी भी चीज़ के अंदर, कि उनके पास जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, एंड दैट पर्सन कैन बी रियली इन्वॉल्व इन दी मेडिटेशन टाइप ऑफ अ थिंग ऑल्सो। बहुत ही मतलब एक इवॉल्व टाइप के पर्सन वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो हो सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई चीज़ और बता देती हूँ आपको कि आपके जो पर्सन है ना, द पर्सन इज वेरी एम्बिशियस ऑल्सो, बहुत एम्बिशियस हैं। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज, एज आई सेड, द पर्सन इज वेरी डिलिजेंट, द पर्सन इज वेरी पैशनेट इन वॉट एवर द पर्सन इज डूइंग। ऑलराइट, सो योर फ्यूचर स्पाउस इज वेरी पैशनेट, वेरी डिलिजेंट एंड बहुत एम्बिशियस है। और बस उस एम्बिशन पर ये जस्ट ऐसा नहीं है कि वो एम्बिशियस है, वो एम्बिशियस होने के साथ साथ में द पर्सन इज वेरी डिलिजेंट, है ना। सिर्फ एम्बिशन से काम नहीं चलता है, डिलिजेंट होना भी किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस पर्सन की बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होंगी, वेदर इट्स इन रिलेशनशिप और वेदर इन द वर्क फ्रंट, द पर्सन विल बी वेरी हैविंग एन हाई स्टैंडर्ड्स। तुमको लगता होगा कुछ भी करो तो उसको इतना अच्छा करो कि आपसे बेहतर वो काम ना कर सके। मतलब उनकी ये थिंकिंग हो सकती है, जिस भी वो काम को कर रहे हैं, जिस भी काम को हाथ में लेंगे वो करेंगे उसको उसी तरीके से कि आप काम ऐसा करो कि कोई दूसरा उसकी वैसा कोई काम कर ही ना सके। मतलब उस तरह का काम करने में उनकी वो मेंटालिटी हो सकती है। इसी के साथ में ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसे, मैं कहूँ एक ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकते हैं जो इंसान जिसको ना मतलब जो बहुत ज़्यादा लोगों को सलाह मशवरा तो देता ही है, साथ में ये इंसान बिलीव करता है कि लोगों को जस्टिस भी सर्व होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर उनके पास कोई किसी सलाह मशवरे के लिए आएगा, सपोज कर उनके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट के लिए आता है कि 2 लगाते लड़ते झगड़ते कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, तो ये दोनों की बात आराम से सुनेंगे और एक ऐसा सोल्यूशन देंगे जिससे जजमेंट हो सके। ठीक है, मतलब इनका ऐसा नहीं होगा कि ये सिंपली किसी एक इंसान को अगर ये जानते हैं तो वो उसकी तरफ बायस होकर के वो अपना डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन लेंगे उनकी जो पूरी उनकी बात सुन के, उनकी पूरी चीज़ को एनालाइज करके। अब इस
उससे जरूर उससे ही उनको जरा भी मतलब नहीं होगा कि सामने वाला इंसान मेरा अपना है और जजमेंट उसके अगेंस्ट जा रहा है, बट द पर्सन विल बी लाइक दैट। ओके, तो ये पर्सन कुछ आपके ऐसे होते हैं, ये आपके पर्सन की मुझे एनर्जी नजर आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा डिलीजेंट है। ऐसे पर्सन है जो कि ओवरसीज, इसके साथ में ना ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको ये पर्सन ओवरसीज भी हो सकते हैं, और ये पर्सन की ना दूरदृष्टि भी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये आगे का बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, लाइफ का ना आगे का सोच के चलते होंगे। तो इन इंसान में ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा है कि आगे का सोच के चलते हैं। इसी के साथ में इनको लगता है कि अगर हम आगे का सोच के चलेंगे तो हम यहाँ से हम चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। देखिए प्रिपरेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जानते हैं, ऑलराइट, एम्बिशियस हैं, बट उस साथ में डिलीजेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। ओके, अब मैं ये देखती हूँ कि आपके जो ये पर्सन है ना, इनकी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, लेट्स सी कि इनकी पर्सनालिटी कैसी। देखिए जो मुझे नज़र आ रहा है इनकी एनर्जी से, वो तो ये बहुत ज़्यादा डिलीजेंट दिख रहे हैं, बट लेट्स सी कि इन पर्सन की पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। फर्स्ट आई विल ओपन द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, ऑलराइट, तो देखिए अगर मैं इन पर्सन की पर्सनालिटी की बात करूँ ना, तो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन, देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये आपके जो पर्सन है। द पर्सन बिलीव इन द फैमिली। ओके, ये तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ओके, जैसे आपको पता है एम्बिशियस होंगे, क्योंकि फिर देखिए फिर आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया आपके लिए, तो दैट पर्सन इज वेरी एम्बिशियस। अगर पर्सनालिटी की बात करूँ, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है। ओके, इसके अलावा एम्बिशियस हैं, पर साथ में इनके पास में मेंटल क्लैरिटी भी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि मेंटल क्लैरिटी को शो करता है। ठीक है, बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन है, मतलब इनको पूरा आइडिया है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मतलब बहुत ही क्लियर कट इनका पर्सनैलिटी है इनकी, वेदर इट्स इन अ रिलेशनशिप और वेदर इन द करियर। जो ये पर्सन है आपके, ही और शी वट एवर द पर्सन इज, मैं बार बार जेंडर नहीं बोलूँगी, आप समझ जाइएगा कि अगर मैं बोल रही हूँ कि द पर्सन इज वेरी मेंटली क्लियर, इनके पास बहुत सारे आइडियाज भी हो सकते हैं कि लाइक द पर्सन इज लॉट ऑफ आइडियाज। ठीक है, और ये सिर्फ एम्बिशियस नहीं है, ये एक्शन ओरिएंटेड है। जैसे पीछे भी आपको मैंने कहा था, द पर्सन इज एक्चुअली वेरी एक्शन ओरिएंटेड, और एनर्जीज जो आ रही थी वही इनकी पर्सनैलिटी दिखा रही है। द पर्सन इज फैमिली ओरिएंटेड, इनको फैमिली मतलब द पर्सन नीड्स अ फैमिली। ठीक है, इसके अलावा एम्बिशियस हैं, फैमिली एम्बिशियस हैं, जितना अपने करियर को इनके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इनके लिए अपनी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है इस 2 ऑफ पेंटिकल्स का, विच सेज द मल्टीपल प्रायोरिटीज, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, बैलेंसिंग डिसीजंस। तो ये जो पर्सन है ना, इनके लिए अपनी लाइफ के अंदर, इनकी अगर पर्सनैलिटी की मैं बात करती हूँ, तो ये वो इंसान है कि जिनके लिए अपनी लाइफ के अंदर आपके लिए, उनके लिए उनकी फैमिली और उनके लिए उनका करियर, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करना आता है। ये कभी भी किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये करियर के लिए फैमिली नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और फैमिली के लिए करियर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की है, एक्शन ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है पर एक्शन ओरिएंटेड है। द पर्सन नोज कि मुझे ये काम करना है। अगर सपोज करिए इनको ये पता है कि मुझे अगर ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग जो मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाते हैं, हम अपनी बकेट लिस्ट बनाते हैं कि लाइक इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम कहाँ होंगे, तो इनके हो सकता है वो बकेट लिस्ट भी हो कि इनको नेक्स्ट 5 ईयर्स इनकी क्या हो, क्या इनकी लिस्ट हो लाइफ में करने की, और ये ना उस चीज़ के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ लिस्ट बना के चिपका के छोड़ देने वाला में से नहीं है। एम्बिशियस है, बहुत तेज दिमाग चलता है, बट उसका एक्शन ओरिएंटेड है। इनको पता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में, आई वॉन्ट टू बी हियर, सो द पर्सन विल बी देयर, क्योंकि उतना अपनी माइंड से उस तरीके से ये काम करते हैं। मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है अपनी चीज़ों को लेकर के, बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन है। ऑलराइट, एंड अगर मैं इनकी बात करूँ तो इसके साथ में करेजियस भी बहुत है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, करेजियस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको अगर अपने लाइफ में हो सकता है कुछ रिस्क टेकिंग डिसीजंस भी लेते हैं, तो उसके लिए उनके उतना आपको में करेज होना चाहिए। अगर इनको अपनी जॉब छोड़नी है, कोई नई जॉब के लिए जाना है, किसी बेटर जॉब के लिए जाना है, तो ये वो डिसीजन ऐसा नहीं एकदम हेस्टली वो डिसीजन लेंगे। ये बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत चीज़ों को आगे रख करके, चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के, क्लियर माइंड के साथ में ये वो डिसीजन लेंगे कि ओके दिस इज द थिंग्स आई वांट, और ये उस डिसीजन को करेजली ले लेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, ये कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके इनके अंदर। और इसके अलावा द पर्सन इज एक्चुअली ना फुलफिल्ड बाय इट्स ओन। तो इनको है ना, इनका ये भी है कि ये अपने आप में, इनकी बहुत, ये अपने आप में भी खुश रहने वाले इंसान भी होंगे। मतलब एम्बिशियस है, सब कुछ है, पर ये इंसान ना अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और इनका ऐसा है कि जो मैंने सपने देखे हैं, वेदर इट्स फॉर माई फैमिली और वेदर इन टर्म्स ऑफ द फैमिली और रिलेशनशिप और द फ्यूचर फैमिली द पर्सन इज गोइंग टू क्रिएट, द पर्सन विल बी वेरी वेरी क्लियर विद दैट। वो उस मामले में भी बहुत क्लियर है कि मुझे क्या फैमिली चाहिए, क्या घर चाहिए, है ना, कैसा क्या होना चाहिए। तो द पर्सन इज, हो सकता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे से ना प्लान भी करते हो। ठीक है,
अब अगर मैं देखूँ ना तो आपके जो पर्सन है ना, मैं इनका पहले आपका करियर देखते हैं, इनका करियर क्या हो सकता है। लेट्स सी द करियर ऑफ द पर्सन। सो करियर क्या हो सकता है। ओके, ऑलराइट, ओके। तो देखिए, अगर मैं आपके पर्सन के जो करियर की अगर बात करती हूँ ना, तो आपके पर्सन का करियर कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे द पर्सन कैन बी इन्वॉल्व इन द लीगल सिस्टम, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना, तो ये पर्सन आपके जो है ये लीगल सिस्टम में हो सकते हैं इन्वॉल्व, लॉ में हो सकते हैं इन्वॉल्व, कि ये किसी लॉ में हो, जज हो, ऐसा मतलब किसी चीज़ों के पीछे। देखिए, कार्ड भी हमारे पास में आया था, वेर इट सेइंग कि दैट कार्ड वाज ऑफ द जजमेंट, और यहाँ पे अगेन जस्टिस का कार्ड है, तो ये पर्सन कोई लीगल उसके अंदर हो सकते हैं कि किसी लीगल काम में इन्वॉल्व हो। इसके अलावा ये कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास में कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये किसी देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और इसके ये भी कार्ड है, तो ये किसी सोशल वर्क में हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जैसे जस्टिस आ गया है, टेम्परेस आ गया है, तो किसी सोशल वर्क में हो सकते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी में हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हैं, और ये क्रिएटिविटी की किसी फील्ड में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होंगे, तो किसी क्रिएटिविटी की फील्ड हो सकती है, जस्टिस लॉ डिपार्टमेंट हो सकता है इनके लिए। ओके, फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूट में भी काम करने वाले इस इंसान हो सकते हैं। तो लॉ हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम है, आपको पता है, हेल्थ में हो सकते हैं, हेल्थ केयर में हो सकते हैं, फिटनेस में इनका किस होता था, किसी फिटनेस में भी हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूट में भी काम करने वाले हो सकते हैं, काउंसलिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में भी हो सकते हैं, हो सकता है काउंसलिंग हॉस्पिटैलिटी में भी हो। इसके साथ में ये क्रिएटिवली अगर मैं बात करूँ तो क्रिएटिवली इनका माइंड बहुत ज़्यादा इस काम करता है, तो हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं और देखती हूँ ना, तो ये अगेन अभी मैं आपको कहा था कि जस्टिस का कार्ड है, तो लॉ तो एक आपकी मेन चीज़ आ रही है, लॉ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, रिसर्च में भी हो सकते हैं, ये किसी रिसर्च में हो, एंड ये भी आपके अकेडमिया में भी हो सकता है ये अकेडमिया के अंदर भी हो, मतलब जहाँ पे ना द टीचिंग थिंग एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्स, माइट बी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जो भी है, तो ये हो सकता है। तो मतलब एक जो मेन करियर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, वो नजर आ रहा है आपका लॉ एंड जस्टिस, ऑलराइट। इसके अलावा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे आपका हेल्थ केयर प्रोफेशन, तो जो मेन जो दो चीज़ आ रही है ना निकल के, वो आपका लॉ एंड जस्ट इन हेल्थ केयर निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं और बात कर लेती हूँ तो फाइनेंसेस, ये किसी फाइनेंसेस में भी हो सकता है, अभी मैंने आपको कहा क्राफ्ट्समैनशिप, क्रिएटिविटी में किसी फील्ड में हो सकते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपका कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि द पर्सन कैन बी इन लॉ, कैन बी इन अ क्रिएटिव बिजनेस, हो सकता है उनकी कोई क्रिएटिविटी किसी क्रिएटिविटी का कोई किसी फील्ड में हो सकते हैं, और उसको ये बिजनेस बना के हो सकता है, उस चीज़ को काम कर रहे हो। हेल्थ केयर में हो सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, ठीक है, और माइट भी सोशल वर्क भी ये आपके पर्सन ना ये करते हो। नाउ लेट्स सी कि इनके जोडियाक क्या होंगे, आपके पर्सन के जोडियाक क्या हो सकते हैं। पाइल 1, लेट्स जस्ट check the zodiac of the person that you are looking for. Okay, let's check the zodiac. Okay, ओके, तो अगर मैं आपके जोडियाक की बात करूँ ना यहाँ पे तो यहाँ पे जो जोडियाक नजर आ रहे हैं वो मुझे नजर आ रहा है आपका टॉरस, ये किसी टॉरस राशि के हो सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकते हैं आपके पाइसेस राशि के, ठीक है, एंड दिस कैन द पर्सन कैन ऑल्सो बी ऑफ लिब्रा साइन भी हो सकता है इनका, ठीक है। द पर्सन कैन बी ऑफ द लिब्रा साइन, कैन बी ऑफ द या ये लिब्रा के हो सकते हैं, ये टॉरस के हो सकते हैं, और ये पाइसेस के भी हो सकते हैं। तो टॉरस, लिब्रा एंड पाइसेस कैन बी अ मेजर जोडियक साइन फॉर देम, एंड अगर मैं ये बात करूँ तो ये या तो इनके सन मून राइजिंग में है, टॉरस, लिब्रा एंड पाइसेस, या तो ये सन मून राइजिंग में है, या फिर अगर हम देखते हैं तो ये इनका इनके सन मून राइजिंग हो सकती है, या फिर इनका एसेंडेंट हो सकता है, या फिर ये वाले जो जोडियाक है ना, ये इनकी चार्ट के अंदर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। जैसे लिब्रा हो गया, अभी आपको कहा था कि लिब्रा हो गया, वर्गो इज ऑल्सो द वन साइन विच इज इंपॉर्टेंट। सो पाइसेस, वर्गो, लिब्रा एंड टॉरस, ये साइन इनकी या तो सन मून राइजिंग है, या फिर इनके एसेंडेंट है, या फिर इनकी चार्ट में ये वाले जो साइंस हैं ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है। एंड मैं इनकी एक चीज़ और देखना चाहती हूँ, चेक योर कि आप इनसे कहाँ मिल सकते हैं। एक मैं ये और चीज़ देखना चाहती हूँ कि आप इनसे, जैसे मैंने आपको बताया था ओवरसीज़ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके मिलने के, लेट्स सी आप लोग मिल कहाँ सकते हैं।
एक मैं वो भी चीज़ चेक करना चाहूँगी। ओके ओके, ऑलराइट, ओके, फाइन। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों की जो मिलने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो किसी ऐसी चीज़ में है जहाँ पे आप दोनों जने किसी या तो एडवेंचर किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर आप कहीं बाहर ट्रैवल करके जाओ। कि ओवरसीज का पीछे कार्ड आ रहा था, पीछे आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था जो कि ओवरसीज दिखाता है, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है, विच मीन्स कि आप हो सकता है कि आप या तो आप कहीं बाहर ट्रैवल करके जाएं एंड देर यू मीट द पर्सन, क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटीज है, न्यू बिगनिंग है, एडवेंचर है, ठीक है। तो माइट भी हो सकता है किसी एडवेंचर ट्रिप पे बाहर जाएं, यू मीट विद दिस पर्सन, या हो सकता है ये पर्सन यहाँ से बाहर से आए एंड देन यू मीट विद दिस पर्सन। और यू कैन मीट एट अ इंस्टीट्यूशन, को ट्रेडिशनल को इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई अकेडमिया हो सकता है कि आपकी जो मीटिंग है वो किसी अकेडमिक सेटिंग के अंदर हो जाता है, हो सकता है साथ काम कर रहे हो या साथ पढ़ रहे हो, वो भी एक चीज़ हो सकती है। किसी रिलीजियस प्लेस पे भी आप लोग मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ में, या फिर किसी आई वुड से ऐसी जगह मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत ही ना लवी लवी सा, मतलब बहुत ही व्हाट आई से किसी होम सेटिंग में भी मिल सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी सेटिंग हो सकती है कि जहाँ पे मतलब किसी होम सेटिंग में, मतलब किसी के घर पे मिल सकते हैं। तो या तो बाहर कहीं एडवेंचर पे मिल रहे हैं, या फिर ट्रेडिशनल सेटिंग में मिल रहे हैं। ट्रेडिशनल सेटिंग जैसे होम पे किसी, या तो किसी के थ्रू मिल रहे हो, सपोज करिए फैमिली आप लोगों को मिलाए, किसी रिलीजियस प्लेस पे भी आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है विच कैन बी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, साथ काम कर सकते हैं, ओके। एंड होम सेटिंग में जैसे बता दिया, माइट पॉसिबली हो सकता है कि आपके या तो फैमिली आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाए, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू इनके घर पे भी मिल सकते हैं, किसी के अपने फ्रेंड के थ्रू ना, किसी के घर पे, या तो अपने घर पे या इनके घर पे, या फिर आप किसी फ्रेंड के जाए ये वहाँ पे आए। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन सी। ऑलराइट, अब मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ यहाँ पे आपके लव, रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, वॉइड्स, ऑलराइट, ओके, दोनों कार्ड्स आ गए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, अभी देखिए आपको कहा था कि दिस रिलेशनशिप कैन बी अ ओवरसीज रिलेशनशिप एंड द एक्स हीलिंग फ्रॉम, ओके। सो देखिए अगर मैं आपकी बात करती हूँ ना, तो द कार्ड विच आर कमिंग इज वॉइड्स, लॉन्ग डिस्टेंस एंड एक्स। तो पहले वॉइड है, अवॉइड रशिंग टू फिल द वॉइड विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। एंड एक्स का जो कार्ड कहता है, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर माइट बी कमिंग, इधर यू और द पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ द हार्ट ब्रेक, ठीक है। एंड ये मैसेज है कि whomsoever it may so concern, या तो आप या फिर वो, you guys will take time to meet with the new person। हो सकता है तो आप किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हो एंड यू विल टेक टाइम, हो सकता है इनसे मिल भी लें, बट स्टिल यू विल टेक टाइम लाइक ना टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग बेसिकली। एंड ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस होने वाले, इसके मैंने कहा था ओवरसीज कोई चीज़ इन्वॉल्व होगी, या तो आप किसी काम के लिए, या किसी पढ़ाई के लिए, या किसी वजह से हो सकता है ये यहाँ पे आए, आप वहाँ पे जाए, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप हो सकता है। आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस जाए। लेट्स आई टेक सम मैसेजेस फ्रॉम एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड से, जहाँ से भी कुछ मैसेजेस हम देखते हैं कि क्या पता चल रहा है हमें। ओके, देन वी हैव मशरूम्स, ओके, we have bard, and one more card we will take, that is forgotten arc। Okay, so first card I have is mushroom का, which says practice mindfulness to find peace in the midst of chaos। as I told you, हार्ट ब्रेक है, तो हो सकता है माइंड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो आपका इस वक्त के ऊपर। ओके, सो यही आ रहा है आपके लिए, टू हैव अ पीसफुल पीस राइट नाउ। बार का जो कार्ड है वो कहता है अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। ओके, बाइट भी इधर दैट, जैसे आपको कहा था कि हो सकता है या तो वो पर्सन, आपके जो स्पाउस है ना, दैट पर्सन कैन बी वेरी क्रिएटिव, राइट, कैन बी वेरी क्रिएटिव, ठीक है। तो एक वो चीज़ आपके लिए आ रही है कि द पर्सन यू एंड वट एवर द क्रिएटिविटी दैट इज कमिंग इन ना, दैट क्रिएटिविटी विल बी शोन वेरी इजिली। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट कार्ड विच कम्स इज फॉरगॉटन आर्क, टेक टाइम टू रीसेट एंड रिचार्ज व्हेन नीडेड। तो आपके लिए बोला जा रहा है टेक अ पॉज एंड देन मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपके जो पर्सन है इनका हमने ज़ोडिएक वगैरह सब चेक कर लिया है। लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। मैंने ये कुछ नेम इनिशियल्स के कार्ड्स प्रिपेयर किए हैं, एज यू कैन सी आउट हियर। तो मैं आई टेक आउट 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो लेट्स सी। सो जो कैरेक्टर्स हैं वो है H, then we have I, then we have W, then we have M,
एंड वी हैव ए। सो ये कुछ जोडियक आपके लेटर्स हो सकते हैं आपके स्पाउस के नेम के अंदर, विच कैन बी HIWMA, ओके, ऑलराइट। इट कैन बी मिया, दैट आई कैन से इट कैन बी मिया, ओके, ऑलराइट, इट कैन बी मिया, द नेम कैन बी मिया, ऑलराइट। So or might be the name can be initial can be HJ, might possibly हो सकता है H उनका सरनेम या J ऐसा कुछ होगा, ऑलराइट। विलियम हो सकता है यहाँ पे, ऑलराइट, एंड ऑलराइट। सो ये मुझे कुछ आपके इनिशियल्स लग रहे हैं, नेम इनिशियल्स विच आर देयर, विच योर फ्यूचर स्पाउस कैन बी ऑफ दिस this name sign, all right। So this is the reading for pile 1. I hope you have liked the reading, so please comment down in the comment section to claim the reading for the pile 1, and I'll see you in the next reading. Till then, bye bye। सो हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना था या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आपके फ्यूचर स्पाउस की पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या कह रही है। आई ओपन द कार्ड्स फर्स्ट एंड देन विल बिगिन, ओके। Okay, all right. So pile 2, as I can see, if I can see the energy of your future spouse right now, then the energy gives me a feeling that your future spouse might be having a hard time right now। ठीक है, बहुत ही हार्ड टाइम हो सकता है उनको, माइट बी उनको क्या तो किसी ने ट्रिक किया है या उनको बिट्रेल हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट पर्सन इज नाउ बीइंग यू नो हैज एंट्रैप्ड इटसेल्फ, ओके, इंट्रैप कर लिया उन्होंने खुद को उस चीज़ के अंदर, एंड उनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं कि वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो एक तो इनकी आपके ना फ्यूचर स्पाउस का एक तो ये सिचुएशन चल रही है, बट ठीक है, ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस को नजर आ रहा है, विच कैन बी लाइक सेल्फ इम्पोज कर लिया उन्होंने कुछ चीज़ों को। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका जो पिछला, जो शायद पहले उनके साथ में या रिसेंट पास्ट में उनके साथ में इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं। इट कैन बी ऑन द वर्क फ्रंट और इट कैन बी ऑन द पर्सनल लेवल, जहाँ पे उन्हें बिट्रेल का और डिसेप्शन का सामना करना पड़ा है। उस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंट्रैप हुए हैं खुद के ही थॉट्स में, लाइक द पर्सन इज नॉट रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ एनीथिंग, या तो करियर के अंदर या फिर आपके पर्सनल लाइफ में। दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली फेस्ड लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बिट्रेयल, ठीक है, फाइन। इसके अलावा आपके जो पर्सन है ना, ये दिस पर्सन इज वेरी जेनरस पर्सन, ये बहुत ही जेनरस पर्सन है, एंड द पर्सन बिलीव इन चैरिटी, ये बिलीव करते हैं कि वॉट एवर यू हैव विथ यू, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा है, आफ्टर लाइक फुलफिलिंग योर नीड्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर विद द पीपल हु आर इन नीड। तो एक तो आपके पर्सन की ये चीज़ और है, और एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आपके पर्सन की ना एक हो सकता है वो बहुत चीज़ों को बहुत स्ट्रैटेजिकली भी प्लान करते हो, ठीक है, कि कुछ भी करने से पहले ना बहुत बहुत स्ट्रैटेजिकली वो अपनी चीज़ों को प्लान अप करते होंगे, ठीक है, जिससे कि जो हुआ उनके साथ में ना, तब जिस भी तरह की उनका बिट्रेयल उन्होंने देखा है वो उनके साथ में दोबारा ना हो, ओके। एंड वन मोर थिंग, दैट योर पर्सन इज अ पर्सन हु इज who gives the vibe of a natural leader। तो ये कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके अंदर नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी भी हो सकती है, एंड दिस पर्सन इज अ विजनरी लीडर। ये कोई विजनरी पर्सन हो सकता है जिनका मतलब जो आज के टाइम से थोड़ा मतलब आगे तक का सोचते हो, ओके, अरे करियर फोकस भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत डिटर्मिन होंगे, एंड देखिए इनके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई ना, ऑल्दो द पर्सन हैज़ गॉन थ्रू, या तो हो सकता है ये इनकी पहले की एनर्जी आ रही हो कि जहाँ पे ये इनके साथ में जो चीटिंग हुई है, जो भी हुआ, जिस भी हार्ड टाइम से गुजरे ना, उसके वजह से इनकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केपेबल हैं अपनी चीज़ों से बाहर निकलने के। यहाँ कार्ड है बस किंग ऑफ वॉन्ड्स का, विच ईजिली सेज कि दिस पर्सन इज इज केपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी चैलेंजेस विच इज कमिंग इनटू इट्स पाथ, एंड बहुत ही करियर फोकस भी पर्सन हो सकते हैं, विजनरी पर्सन हो सकते हैं, जो कि बहुत आगे का भी नहीं सोचते। आगे का सोचने का मतलब है कि आज के टाइम से बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ना सती प्रथा की, जो एक टाइम पे थी, सो राजा राम मोहन राय वाज अ पर्सन हु वाज विजनरी कि ये सब चीज़ें फालतू की हैं, एंड दीज थिंग्स शुड बी बैन्ड, एंड दिस इज नॉट अ थिंग विच आर बीन रिक्वायर्ड इन दिस सेटिंग शुड बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उस तरह के कोई इंसान हो सकते हैं, मतलब उसमें एक तरह से मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि द पर्सन कैन बी अ विजनरी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंड इनको अपने चैलेंजेस से ओवरकम करना अच्छे से आता होगा।
ठीक है। नो मैटर व्हाट द पर्सन सिचुएशन इन, नेगेटिव थॉट्स में हो सकता है कुछ टाइम के लिए सल्व करे, बट द पर्सन कैन बाउंस बैक, होता नहीं वीकर ऐसे, मतलब नीचे गिरे और फिर वहां से ये बाउंस बैक करने की इनकी क्षमता है, बहुत ही करियर फोकस्ड है। इसके अलावा ये जो पर्सन है ना आपके, दिस पर्सन इज बिलीव्स इन द टीम वर्क, मतलब ये जहाँ भी काम करते होंगे, इफ आई से अबाउट हिज पर्सनल हिज प्रोफेशनल सेटिंग, तो इनकी जो वाइब आती है ना, जो इनकी एनर्जी आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है कि ये पर्सन ऐसे हैं जिसको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। ठीक है, भले लोग इन्हें पीछे छोड़ दें, सारा काम इन पे लाद दें, इनको पीछे छोड़ दें, इनके साथ कुछ भी करें, बट दिस पर्सन बिलीव्स कि अगर ये किसी कहीं पे अगर ये अगर कहीं पे सपोज करिए ये किसी टीम के हेड है, ऐसा कुछ है कि इनके अंडर लोग काम करते हैं बहुत सारे, किसी ऐसे पोजीशन पे हैं अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर या किसी भी सेटिंग के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को साथ चलने में लेके में विश्वास रखते हैं। और हो सकता है कि खुद का बिजनेस भी हो, तो उस सिचुएशन में भी इनको लगता होगा कि अपने आसपास के लोगों को साथ लेके चलना इंस्टेड ऑफ लीविंग देम बिहाइंड। लोग बात करते हैं उनके साथ में ट्रिकरी वगैरह, बिकॉज ऑफ शायद इसी रीजन की वजह से ये फंस भी जाते हैं, उनके साथ लोग ट्रिक कर जाते होंगे कि ये तो भलाई करते होंगे सामने वाले का, और सामने वाले का फायदा उठा के निकल जाता होगा। ठीक है, और राइट, तो ये किन की चीज हो सकती है, बट द पर्सन कैन इजिली कम आउट ऑफ द थिंग्स। हाँ, इनके नेगेटिव इमोशंस इन पे बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इनको या तो कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए कि दिस इज अ फेज एंड इट विल पास, ऑलराइट, and this person is a natural leader. The person is a natural leader. He or she, irrespective of gender, the person is a natural leader and very very generous person, I would say, जो कि अपनी चीजें शेयर करने में बिलीव करते हो। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, क्या पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये तो उनकी मतलब एनर्जीज दिख रही हैं कि इनकी एनर्जी क्या हो सकती है। लेट्स सी इनकी पर्सनालिटी कैसी है। ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, कार्ड उड़ता हुआ आ गया है, जस्टिस का कार्ड आया है हमारे पास में, ऑलराइट। ओके, 5 ऑफ कप्स, एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ना आपके पर्सन की पर्सनालिटी की, तो देखिए इनकी जो पर्सनालिटी है ना वो कुछ इस तरीके की है कि ये ना एक तो क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही चार्मिंग टाइप के पर्सन होंगे, मतलब इनकी बहुत ही चार्मिंग टाइप की पर्सनालिटी होगी, तो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू द पर्सन वेरी इजीली। ओके, तो एक चार्मिंग टाइप के पर्सन हो सकते हैं, इन लुकिंग लाइक वेरी डेक्ड अप, बहुत ही तैयार होकर रहने वाले इंसान भी हो सकते हैं कि लाइक कैरी ऑलसेल्फ वेरी वेल, क्योंकि इनका पीछे जो कार्ड आई थी, पीछे जो एनर्जी आई थी वो आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की आई थी पीछे आपकी, एंड दैट शोज नेचुरल लीडरशिप। यहाँ पे भी आपका जो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का, दैट शोज द पर्सन विद द प्रिंस चार्मिंग और वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड पर्सन इज एक्चुअली बहुत ही तैयार होकर रहना, इनकी जब भी ये जहाँ भी जाते होंगे ना, लाइक वेरेवर द पर्सन इज गोइंग, द पर्सन विल नेचुरली अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स इट। ओके, एंड ये वो पर्सन है जो अपने हार्ट को फॉलो करना जानते हैं, बट इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा था पीछे एक नाइट ऑफ आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, विच क्लियरली सेज दैट देयर आर सम नेगेटिविटी विच इज बीन इन्वॉल्व विद द पर्सन, एंड दैट नेगेटिविटी इज बिकॉज ऑफ दी जैसे को मैंने आपको बताया था पीछे कि दैट पर्सन इज बीन ट्रिक्ड समवेयर एंड बिट्रेल का इनको सामना करना पड़ा है, और उस वजह से हो सकता है कि इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी लगे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज एक्चुअली वेरी इनसिक्योर। तो ये इनके साथ में इनसिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है कि ये लोगों पे इजीली ट्रस्ट ना करें, ठीक है। ऑल्दो ये चाहते होंगे कि लोगों को साथ लेके चलें, लोगों का भला करें, सब कुछ करें, बट इनके अंदर वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहती होगी कि कहीं ना कहीं कि कहीं फिर से मेरे साथ वैसी चीज़ें ना हो जाएं, ठीक है। बट क्योंकि इनका हार्ट इतना ज़्यादा प्योर है, सब कुछ है कि लोगों का काम मदद तो करते होंगे, बट स्टिल इनके दिमाग में वो चीज़ें रहती होंगी हमेशा कि कहीं फिर से मेरे साथ में वो चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रही है इनसिक्योरिटी और वरी, ठीक है। आइसोलेशन की भी इनको फीलिंग होती होगी, हो सकता है टाइम टू टाइम खुद को आइसोलेट कर देते होंगे। यहाँ पे भी देखिए कार्ड आया मेरे पास में 4 ऑफ कप्स का, which clearly says कि this person is actually goes into worry, और ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ये लोगों से बहुत ज़्यादा, एंड इनको लगता है, और ये ना मतलब ये बार बार उसी चीज़ों को ना सोच के, अगर जैसे कि इनके साथ में जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं अगर इनको हल्का सा भी कोई इंसान का थोड़ा सा भी लगता होगा ना, सो ये वापस उसी जोन में चले जाते हैं जहाँ पे इनके नेगेटिव इमोशंस इन पे हावी हो जाते हैं, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सबसे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये अकेले बैठेंगे, ये सोचते रहेंगे। तो द पर्सन हैज़ दिस थिंग, वो इनसिक्योरिटी है बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमा आई वुड से, और द पास्ट एक्सपीरियंस विच इज़ बीन देयर,
कि इनको बार बार वो चीज़, ये बार बार अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है जैसे कि और हो सकता है कि मेडिटेशन में भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, बिकॉज इनके साथ पे और बट द पर्सन इज वेरी वेल अवेयर अबाउट द थिंग्स, ओके। ये अवेयर होंगे अपनी अपनी चीज़ों के बारे में कि मेरे अंदर ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो इसके लिए ना ये हो सकता है मेडिटेट भी करते हो बैठ करके कि सो दैट द पर्सन डज नॉट फॉल इनटू दोज थिंग्स, ऑलराइट। एंड वन मोर थिंग, दैट पर्सन इज एक्चुअली, जैसे पीछे आपका नेचुरल रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया था, आपके एस ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पे कार्ड है हमारे पास में जस्टिस का, विच क्लियरली मीन्स कि द पर्सन हैज़ अ क्लैरिटी इन इट्स माइंड बट नेगेटिव इमोशंस बहुत भारी हैं, ठीक है। इक्वालिटी में बिलीव करते होंगे, लाइक टेकिंग द पीपल, जैसे आपको मैंने कहा था पीछे टीम वर्क के लिए भी कार्ड आया था, तो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बैलेंस रखने की कोशिश करते होंगे चीज़ों के अंदर, बट स्टिल द पर्सन इज एक्चुअली फॉल्स इनटू द नेगेटिव इमोशंस अगेन एंड अगेन। तो ना जैसे कि 2 कदम आगे फिर 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे फिर 1 कदम पीछे, तो इनके साथ में ये चीज़ें चलती रहती होंगी इन द पर्सनस माइंड। कभी तो क्लियर माइंड है और कभी है ना नेगेटिव इमोशन से घिरा हुआ माइंड है, कभी एकदम क्लियर माइंड है, कभी इनका आइसोलेशन वाला माइंड है, कभी क्लियर माइंड है, एंड कभी इनका ऐसा माइंड है जिसमें इनको वरी करना शुरू कर देते हैं। तो इनके साथ में ये इशू है यहाँ पर, विच इज़ बीन देयर, ओके। अदरवाइज इनका जो ऑरा है वो ऐसा है कि विच इज लाइक अ नेचुरल लीडर। तो यहाँ जहाँ भी जाते होंगे ना, मतलब लोग बाग इनसे पूछते होंगे आकर के कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना जस्टिस का, फिर सी, एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में तराजू है, विच मीन्स द पर्सन इज वेरी शार्प पर्सन, ठीक है, माइंड से बहुत शार्प हो सकते हैं, ऑलराइट, बट द पर्सन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, कि जहाँ पे आपको अपनी ताकत और अपनी बुद्धि का मतलब होता है ना कि हाथों की बुद्धि और बल की बुद्धि, इनको अपने बारे में ये चीज़ अच्छे से पता है कि इनको बैलेंस रखना आता है दोनों के बीच में, कि कहाँ मुझे क्या यूज़ करना है, कहाँ मुझे अपनी अपनी ज़बान यूज़ करनी है, मतलब कहाँ मुझे अपनी फिजिकल या फिर फिजिकल तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कहाँ मुझे अपनी टंग की शार्प में यूज़ करनी है, कहाँ मुझे अपनी दिमाग की शार्प में यूज़ करनी है, ये इनको अच्छे से पता होगा। तो इसके बीच में इनको बैलेंस रखना आता है, बट हाँ स्टिल ये टाइम टू टाइम इनके साथ में ये प्रॉब्लम होती होगी। इसी के साथ मैं बता दूँ, दिस पर्सन बिलीव्स इन द पार्टनरशिप, ओके, एंड ये इक्वल पार्टनरशिप में बिलीव करता है। हो सकता है इसी की वजह से इनके साथ में ट्रिकरी भी पीछे हुई है कि जहाँ पे इनको अकेला छोड़ दिया होगा इनके पार्टनर ने। एंड दिस पर्सन इज पर्सन हु इज इमोशनली स्टेबल पर्सन। इमोशनली स्टेबल तो मैं नहीं कहूँगी एकदम, बट हाँ दिस पर्सन बिलीव्स इन द पार्टनरशिप, वेदर इट्स अ business partnership or whether it's a marriage partnership or the personal partnership, like it comes in the connection of marriage. So both the इसके अंदर ना ये और इनका म्यूचुअल रहता होगा, मतलब ये अगर किसी इंसान के साथ में ये है, whether it's work purpose or with the future purpose like for the marriage or something like that, इनका म्यूचुअल रहता होगा, ठीक है। और ये इनका ये माइंडसेट है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए बिटवीन द 2 पीपल। तो ये उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये प्लस द पर्सन बिलीव्स इन द मैरिज, द पर्सन बिलीव्स इन द यूनिफाइड लव, ठीक है। पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, यूनिफाइड लव में बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का ना करियर के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है, कि मतलब क्या करियर हो सकता है आपके पर्सन का। पर्सनैलिटी मैंने देख ली आपके पर्सन की, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बट बहुत ज़्यादा बैक ट्रैक है। और ऐसा होगा कि लोग बाग अट्रैक्ट हो जाएंगे इनसे, वेदर इट्स इनकी बात करने का तरीका ऐसा हो सकता है, इनका कंप्लीट और ही ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि दिस पर्सन इज रियली वेरी दिस, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली हो सकता है बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। नाउ लेट्स सी द करियर। तो करियर में कार्ड आया है हमारे पास में 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड है हमारे पास, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो अगर मैं आपके पर्सन की करियर की बात करूँ ना, तो देखिए मुझे जो आपके पर्सन का करियर नज़र आ रहा है वो आ रहा है मुझे आपका फाइनेंसेस से रिलेटेड करियर हो सकता है, ठीक है। फाइनेंसेस हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है यहाँ पे करियर आपका, रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, बिजनेस हो सकता है। इनके जिसके पीछे भी आपका कार्ड आया था नेचुरल लीडर, एंटरप्रेन्योर का पीछे कार्ड था, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सो हाई चांसेस द पर्सन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। फाइनेंसेस में हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं, हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं। तो मतलब पीछे अपने कार्ड था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो द पर्सन कैन बी अ क्रिएटिव, किसी क्रिएटिव बिजनेस में हो सकते हैं ये, विच कैन बी अ हाई चांसेस कि यहाँ पे किसी क्रिएटिव बिजनेस में भी ये इन्वॉल्व हो वहाँ पर,
ओके, इसके अलावा आपके जो पर्सन है ना, ये पॉलिटिक्स में हो सकते, पीछे जस्टिस का कार्ड था, पॉलिटिक्स, जज, कोई जज, पीछे जजमेंट का पीछे आपके जस्टिस का कार्ड आया था, विच मीन्स द पर्सन कैन बी एट अ मैनेजर। अगर देखिए अगर खुद का बिजनेस नहीं है, पीछे से बेल रिंग हो रही है, विच मीन्स इट्स अ गुड साइन। तो जजमेंट में हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल करियर हो सकता है इनका, ये किसी लॉ में हो सकता है कि देखिए आप पीछे यहाँ भी जजमेंट का कार्ड है, पीछे जस्टिस का कार्ड था, तो लॉ एक बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे लॉ इन्वॉल्व हो सकता है। द पर्सन कैन बी इन अ पॉलिटिक्स, हाई पोजीशन हो सकता है, अगर किसी कहीं जॉब करते हैं तो द पर्सन कैन बी एट अ वेरी हाई मैनेजर पोजीशन, या फिर इनका बिजनेस भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इनके करियर की, तो ये किसी सोशल वर्क या हेल्थ केयर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि सोशल वर्क में हो, हेल्थ केयर में, जैसे पीछे आपके कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स का, विच सेज द जनरॉसिटी गिविंग, ठीक है। तो हो सकता है ये सोशल वर्क भी करते हो उसके साथ साथ, मतलब एनजीओ चलाते होंगे, एनजीओ भी चलाते हुए हो सकते हैं जहाँ पे सोशल वर्क करते हैं, हेल्थ केयर भी हो सकता है इन्वॉल्व, और राइट। ओके, हॉस्पिटलिटी या काउंसलिंग भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो मुझे मेन दिख रहा है वो दिख रहा है आपका जजमेंट, योर जस्टिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आपके पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं किसी फाइनेंसेस के अंदर, या फिर बिजनेस हो सकता है इनका, ठीक है, फाइनेंसेस या बैंकिंग में हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है किसी सोशल वर्क के अंदर इन्वॉल्व, कोई एनजीओ भी हो सकता है, एनजीओ चलाते हो, ठीक है। तो ये है आपका। एंड नाउ लेट्स सी कि इनका ज़ोडिएक क्या है, लेट्स सी कि ज़ोडिएक क्या हो सकता है इनका। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, ओके, एंड वाटर साइन। ओके, तो देखिए अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हो सकते हैं आपके जेमिनी, पाइसेस, सॉरी जेमिनी, ये हो सकते हैं आपके जेमिनी, ये हो सकते हैं आपके एक्वेरियस एंड और एक्वेरियस, ये इनके प्रोमिनेंट सन मून राइजिंग हो सकते हैं, या फिर ये इनके सन मून राइजिंग हो सकते हैं, इनके एसेंडेंट हो सकते हैं, या फिर ये इनके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस इनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये एक वाटर साइन भी हो सकता है, लाइक योर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड योर पाइसेस। तो ये प्रोमिनेंट साइंस हैं इनके चार्ट के अंदर, ऑलराइट। एंड नाउ लेट्स सी कि आपकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब कहाँ मिल सकते हैं आप लोग। लेट्स सी, आई टेक आउट द 3 कार्ड्स, कहाँ मिल सकते हैं आप लोग। ओके, किसी एडवेंचर पे आप लोग मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ओके, कोई एडवेंचर हो सकता है, ऑलराइट। आपकी मुलाकात किसी बैंक में भी हो सकती है, मतलब क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो फाइनेंसेस को दिखाता है, तो हो सकता है किसी बैंक में आप दोनों एक दूसरे की आपकी मीटिंग हो जाए। ओके, एक कार्ड और देखते हैं, पेंटिकल्स। ओके, ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना, सॉरी पीछे से लगातार बेल की आवाज़ कंटिन्यूसली चल रही है, आप लोग का मुझे जो दिख रहा है ना कि किसी ना किसी एडवेंचर पे हो सकता है आप लोग दूसरे के साथ में मिलें, कोई बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप एक दूसरे से टकराएं, वो एक और बहुत चांसेस हैं, ऑलराइट। तो ये चीज़ें हैं आपके मिलने की, हो सकता है वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ में, मतलब है ना, यू गाइज मीट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एंड मैं और चेक कर लेती हूँ, द फूल का कार्ड है हमारे पास में, सो या सोशल मीडिया भी हो सकता है, आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं, फूल का कार्ड है तो सोशल मीडिया पे दिखाता है फूल का कार्ड, तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू किसी एडवेंचर में मिल सकते हैं, या फिर किसी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, मतलब रियल एस्टेट, फाइनेंसेस, बैंकिंग, इधर इधर कुछ मिलते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मिले एक दूसरे से। ओके, सोशल मीडिया पे कुछ काम हो आपको, उनको वहाँ मिल सकते हैं, राइट। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं रोमांस लव ऑरेकल कार्ड से। इम्परफेक्शंस, लव इज अ ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस।
ओके कुछ इम्परफेक्शंस हो सकती है आपके तरफ से उनके तरफ से, सो जस्ट एम्ब्रेस इट. विंडो अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, बी रेडी. सो new thing is coming, new love is coming actually. And the last card is abundance. Open your heart to receive the abundant life universe has to offer. Okay, तो ये है आपके लिए मैसेजेस. नाउ कुछ एक मैसेज देख लेते हैं एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड से. मेजेस्टिक स्टेज स्टैग एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस इन योर लाइफ. देखिए आप फिर अबंडेंस का कार्ड आया है. यू शुड बी हैव अ ग्रैटिट्यूड. सीक्रेट मिडो, find joy in the simplest pleasure of life. Okay, and next time mystical door, explore new possibilities with curiosity and openness. पीछे फूल का कार्ड था, न्यू अपॉर्चुनिटी का था. अगेन ये भी न्यू अपॉर्चुनिटी है. सो मतलब एक नया दरवाजा खुलता हुआ मुझे नजर आ रहा है. नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं. लेट्स जस्ट चेक नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. हम 5 लेंगे. Okay, so B, U, V, Y and S. Okay, ये आपके कुछ लेटर्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के. B, U, V, S, Y. ओके, तो ये हैं कुछ लेटर्स. एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. टू क्लेम द रीडिंग प्लीज कमेंट इन द सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय. तो हेलो पाइल 3. तो जिन्होंने भी पाइल 3 चुना था या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31 को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज चेक कर लेते हैं. I'll open the card first. Devil, Star card, Queen of Wands, Chariot and 5 of Pentacles. Okay. देखिए अगर मैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की बात करूँ ना, वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी. मतलब ऐसी पर्सनालिटी है या ऐसा इनका ऑरा होगा जिससे पीपल कैन नॉट लाइक मूव देयर आइज आउट. ये एक चीज़ हो सकती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन भी होंगे अमंग द अपोजिट सेक्स. आई वुड से इफ फीमेल है तो मेल में और मेल है तो फीमेल में. ये एक चीज़ हो सकती है कि द पर्सन इज एक्चुअली वेरी चार्मिंग and is also the reason of the attention of the in the opposite sex. So ये बहुत ज़्यादा ये हो सकती है और ये बहुत ही flamboyant भी हो सकते हैं. Okay, if whether a girl or boy, the person can be a flamboyant person. personality हो सकती है इनकी. Okay, sexually काफ़ी appealing होंगे. all right, and the person can be also addicted to few things. Okay, तो ये इनकी में एक जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सॉरी कि पर्सन की जो पर्सनालिटी आ रही है कुछ इस तरह की आ रही है. ओके, एंड ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज विथ ऑल दीज. और देखिए द पर्सन इज हैविंग ऑल दीज थिंग्स बट दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी लोनली. ओके, बहुत ही इनसिक्योर टाइप के पर्सन हो सकते हैं. मतलब ये बाहर से लोगों को लगेगा कि व्हाट अ चार्मिंग पर्सनालिटी, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, पीपल आर अट्रैक्टिंग सेक्सुअली टुवर्ड्स द पर्सन. ठीक है, बट द पर्सन कैन ऑल्सो बी वेरी लोनली. हो सकता है इनको रिसेंट में तो कोई फाइनेंशियल लॉस लगा हो या फिर ये वैसे ही या फिर इनका ना द पर्सन लैक ऑफ माइंडसेट. मतलब इनका माइंड एक जगह पे ना, मतलब इनको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. तो ये इनके साथ में एक इशू हो सकता है. या हो सकता है पास्ट में इनके साथ में ऐसा रहा हो. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है ना तो द पर्सन हैज फेस्ड सर्टेन काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस. हो सकता है पास्ट में इनके साथ तो फाइनेंशियल लॉसेस इनको लगे हों. बट नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट नाउ दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ विल पावर. जो इनके साथ में पीछे हुआ है ना उसके बाद में इनके क्योंकि इस कार्ड के बाद ही वाला कार्ड आया था. सो आई वुड से कि इनके ना आफ्टर फाइनेंशियल लॉसेस द पर्सन हैज एक्चुअली कम आउट ऑफ दैट थिंग एंड नाउ द पर्सन हैज लॉट ऑफ विल पावर इन इट. कंट्रोल है इनका अपनी लाइफ के ऊपर अब. ठीक है,
और बहुत करज भी है कि आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, आई हैव टू लाइक डू समथिंग। पीछे देखिए यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो करेज को शो करता है। ओके, और यहाँ पे कार्ड है चैरियट का, विच अगेन शोज द विल पावर। ओके, कंट्रोल की बात करता है। तो द पर्सन हैज came out of this thing and now has lot of courage। और देखिए होता ना कि इंसान ने ऐसा लाइफ देखी हो कि, और देखिए ये सब चीज़ें हो सकती है ना, ये किसी हो सकता है किसी एडिक्शन में पड़ गए हों या फिर किसी ऐसी चीज़ों में पड़ गए हों लोगों के बीच में, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी और आगे जहाँ पे द पर्सन इज लॉस्ट एवरीथिंग। हो सकता है उन्होंने अपना सब कुछ अपना लूज कर दिया हो। ऑलराइट, एंड नाउ होता ना कि तब जाओगे सफेरा, तो उसके बाद में इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि नाउ द पर्सन हैज कम आउट ऑफ दैट थिंग। ओके, एंड नाउ द पर्सन इज मोर काम। ऑल्दो द पर्सन इज अवेयर कि सेंटर ऑफ अटेंशन है लोगों के बीच के अंदर, द पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड माइट बी गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द अपोजिट सेक्स। तो इनकी चीज़ें पता है, बट स्टिल ये उस सिचुएशन में भी ये काम रहते हैं, ये और ये चीज़ में भी काम है। ठीक है, बहुत ही इसके साथ में इनका ना द पर्सन इज वेरी क्लियर इन हिज पर्पस, इन हिज और हर पर्पस में बहुत क्लियर है। इनको होप बहुत है, एंड बिकॉज ऑफ दैट होप ओनली द पर्सन हैज कम आउट ऑफ दैट ड्रास्टिक सिचुएशन जिसमें है। एंड करेज बहुत लगा होगा इनको इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, बहुत करेज लगा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज नाउ बिकम वेरी इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन, एंड इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी विल पावर जैसी भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो मैटर वॉट द पर्सन हैज फेस, बट द विल पावर द पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो उन सब चीज़ों से बाहर आए। हो सकता है कुछ गलत लोगों के संगत में पड़ गए, उस वजह से इनको सब चीज़ें देखनी पड़ी हो, बट नाउ द पर्सन हैज कम आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उस टाइम लोगों को छोड़ा हो, सब कुछ छोड़ा हो, नाउ द पर्सन हैज कम आउट ऑफ इट। ठीक है ना, और अब ये इतना होता है ना, और ये देखिए इन सब चीज़ों के बाद में इनके लिए कार्ड आ रहा है द स्टार का, विच ऑल्सो शो स्पिरिचुअलिटी। तो एक इंसान मतलब बिल्कुल अंदर तक चला जाए, जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर RGD, जिन्होंने आयरन मैन का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है इन द एवेंजर्स मूवी, और आयरन मैन ऑल्सो, वेयर अगर उनकी आप रियल लाइफ स्टोरी देखें, द पर्सन हैज गॉन वेयर एंड फ्रॉम देयर द पर्सन हैज इमर्ज्ड वेयर, फ्रॉम लाइक फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक के सफ़र। तो हो सकता है ये पर्सन, मैं मतलब आई एम जस्ट गिवन एग्जाम्पल, मैं हो सकता है वैसे नहीं हो, बट आई एम जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल कि ये पर्सन हो सकता है फ्रॉम रैग्स टू रिचेस गए हों। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन हो गई हो उनकी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली फ्लैम्बॉयंट थिंग, एंड यू नो एडिक्शन भी हो सकता है, किसी चीज़ का एडिक्शन इनको रहा हो। Because of all that thing, the person has seen the worst in his life, in his or her life, and from there the person has now evolved। हो सकता है इनको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करने में इनके विल पावर के साथ साथ इनकी बहुत स्पिरिचुअलिटी भी लगी हो, उस पर बहुत स्पिरिचुअल हो गए उसके बाद में कि ऑल दिस थिंग इज ऑफ नो यूज एंड आई हैव टू हैव अ लाइफ। ओके, वहाँ से बहुत द पर्सन इज नाउ वेरी फोकस्ड एंड हैज़ लॉट ऑफ विल पावर टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बहुत विल पावर भी लगी होगी उनकी सिचुएशन से बाहर निकलने के अंदर। ठीक है, बट नाउ दिस पर्सन हैज़ द कंट्रोल ऑफ इट्स लाइफ इन इट्स हैंड। अब इनका ये है कि मुझे अपना कंट्रोल किसी और को नहीं देना है, तो ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की। ठीक है, देखिए अट्रैक्टिव तो है, नो मैटर व्हाट आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो एक आपका ऑरा होता है ना अट्रैक्शन वाला, वो तो कहीं जाता नहीं है। ठीक है, एंड तो वो तो उनका होता होगा, बट नाउ दिस पर्सन इज अवेयर, इनको अवेयरनेस तो पहले भी होगी, बट इनकी अवेयरनेस ना बेसिकली होगी कि जहाँ पे ही वॉज कैशिंग, ही और शी वॉज कैशिंग दैट थिंग आउट, है ना, चीज़ों के अंदर। बट कैशिंग मतलब सच में कैश नहीं मैं बोल रही हूँ, मतलब जस्ट आई एम गिविंग लाइक अ मेटाफोर कि यू नो अपने उस चीज़ से आप 50 काम निकलना, और बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैज सीन द डाउनफॉल ऑल्सो। ठीक है, बट नाउ द पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, इन्होंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया। इनको अभी भी पता है कि पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, बट अब इनका सच में वैसा नहीं है कि जहाँ पे जैसे पहले हुआ करता होगा कि जहाँ पे लाइक वो बह जाते होंगे, अब उनकी बहने वाली चीज़ें, नाउ द पर्सन इज इन ओन कंट्रोल। ठीक है ना, क्योंकि डेविल का कार्ड आया था। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। सन कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास में। लेट्स सी मोर कार्ड्स। जजमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, तो दिस पर्सन हैज़ अ चार्मिंग पर्सनालिटी, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, ऑलराइट, एंड वेदर अ गर्ल और अ बॉय रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, प्रिंस चार्मिंग टाइप की या प्रिंसेस चार्मिंग टाइप की इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, बट दिस पर्सन इज नाउ वेरी क्लियर। बहुत ही
क्लियर माइंड है इनका, हेड ओवर हार्ट है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हेड ओवर हार्ट पे दिखाता है, डिसिप्लिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी होंगे, ठीक है। ऑलराइट, एंड दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ सक्सेस नाउ। तो जो भी इनके साथ इनका डाउनफॉल आया होगा ना, उसके बाद में इनको अपना लेसन मिला है लाइफ का और वहाँ से उन्होंने वापस राइज करना शुरू किया होगा। एंड दिस पर्सन इज अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर मैं बात करूँ कि पर्सन आपके पर्सन की, तो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। इनसे लोग मिलते होंगे तो द पर्सन रेडिएट्स द ऑरा ऑफ सन। जैसे सन का कैसा ऑरा होता है ना, जैसे अगर हम सन की अगर बात करते हैं हम लोग प्लैनेटरी सिस्टम में भी, तो सन इज रिगार्डेड एज किंग, ठीक है। तो इनकी जो पर्सनालिटी होगी ना कुछ ऐसी होगी कि जहाँ पे भी जाते होंगे ना, अब इनको लोग एज अ किंग देखते होंगे कि द पर्सन हैज़ द सक्सेस, द पर्सन हैज़ दैट ऑरा वेयर द पीपल आर attracted towards the person because of its looks, but also people respect the person for its achievements, ठीक है ना। बहुत ही जॉयफुल पर्सन भी होंगे, खुश रहते होंगे, ठीक है, एंड एंजॉय भी करते होंगे बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। बट इनका कंट्रोल है अपनी चीज़ें और बहुत ही हेड इनका क्लियर है। पहले हो सकता है ये दिल की बातें सुनते हो कि हाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, बट नाउ द पर्सन इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, अपने दिमाग से ही चलते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस, बहुत ही एम्बिशियस हो सकते हैं, एंड बहुत ही है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, डिलीजेंट होंगे बहुत ज़्यादा और एम्बिशियस है, डिलीजेंट है और एम्बिशियस है ये, ओके। बट उस डिलीजेंस के लिए, उस एम्बिशंस के लिए द पर्सन एक्चुअली वर्क्स, ये काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगे, ये काम भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, ऑलराइट। एंड दिस पर्सन इज समवन हु इज इन इट्स न्यू फेज ऑफ द लाइफ। जजमेंट का कार्ड है तो न्यू फेज दिखाता है, रीबर्थ को दिखाता है, तो इनका कहीं ना कहीं रीबर्थ हुआ होगा उस डाउनफॉल के बाद में, ठीक है, फाइन। इनको वो अवेकनिंग भी हुई है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पीछे का कार्ड था द स्टार का, विच शोज स्पिरिचुअलिटी, और इनकी एक अवेकनिंग भी हुई है खुद की भी, ठीक है। तो इनका एक न्यू फेज है, इनको लगता होगा कि मुझे नई जिंदगी मिल गई आफ्टर लाइक गोइंग सच इन द शैलोज एंड नाउ आई एम देयर, सो आई शुड अप्रिशिएट व्हाट आई हैव गॉट, ओके, वेर आई एम राइट नाउ। तो ना अप्रिसिएशन, एक इंसान को पता चल जाता है कि चीज़ें खोने की क्या कीमत होती है, एंड दिस पर्सन नोज हाउ टू कीप द बैलेंस इन इट्स लाइफ, ठीक है। ये अभी भी मस्ती मजाक सब कुछ करते होंगे, बट इनको ये पता है कि मुझे मेरी लिमिट कहाँ तक है, मुझे उसके आगे नहीं जाना, अदरवाइज इट विल अफेक्ट माई लाइफ इन द अदर वे, ओके। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का करियर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, किस करियर के हो सकते हैं। देखिए जजमेंट का कार्ड है तो जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ओके। वॉन्ट्स का कार्ड है, ऑलराइट, लेट्स सी। पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कोई ओवरसीज इनका काम हो सकता है, ओवरसीज कुछ करियर में कुछ काम करते होंगे शायद, ये भी हो सकती है चीज़। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आई टेक वन मोर कार्ड, एस ऑफ कप्स, ओके। तो अगर मैं आपके पर्सन की करियर की बात करती हूँ तो द पर्सन माइट बी हैविंग अ करियर इन द क्रिएटिव। देखिए पीछे अभी आपके लिए कार्ड आया था यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का, विच सेज द क्रिएटिविटी, एंड अगेन आपके जो यहाँ पे जो कार्ड है इट सेज इट द पर्सन कैन बी इन अ क्रिएटिव आर्ट्स, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये, अगेन एंटरप्रेन्योर के लिए कार्ड आ रहा है, ठीक है। एंड मार्केटिंग में भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी मार्केटिंग में हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है इनकी, ऑलराइट। एंड इसके अलावा दिस पर्सन इज ऑल्सो कैन बी इन्वॉल्व इन दी फाइनेंसेस, अगेन क्राफ्ट्समैनशिप का कार्ड है, क्रिएटिव आर्ट्स होता है, बिजनेस, अगेन एंटरप्रेन्योर। तो मुझे दिख रहा है कि या तो ये इनका अपना बिजनेस है या फिर ये किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, ओके। एंड इसके अलावा ये हो सकते हैं आपके हेल्थ केयर के अंदर, हॉस्पिटैलिटी में, सोशल वर्क में भी हो सकता है साइड में सोशल वर्क भी करते हो, ओके, या फिर ऐसा कुछ हो इनका। बट क्रिएटिविटी दिख रही है तो क्रिएटिविटी के फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं ये, माइट बी डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटेशन भी कोई हो सकता है, या तो किसी क्रिएटिव फील्ड में है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये भी। इनका एक बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि जो एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि एंटरप्रेन्योर और दिस पर्सन इज हैविंग अ बिजनेस समवेयर इन द फाइनेंसेस और समथिंग बैंकिंग में हो सकता है, बैंकिंग हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकती है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर मेजर। एंड नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का ज़ोडिया क्या है। लेट्स सी ज़ोडिया का फिर पर्सन, ओके, ऑलराइट।
one more card we will take. Okay, so your person can be Taurus, Scorpio, Sagittarius, Sun, Moon, Rising और Ascendant, या फिर ये वाले कार्ड्स, ये वाले जो ज़ोडिएक साइंस हैं ये उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। टॉरस, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं उनके चार्ट में, ये वाले 3 साइन। बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं इसमें बैठे हुए, या फिर ये उनके असेंडेंट हैं, या फिर ये उनका सन मून राइजिंग हो सकता है। ओके, अब मैं एक बार ये भी देख लेती हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ क्या है आप लोगों के मिलने की, कहाँ आप लोग मिल सकते हैं एक दूसरे से। लेट्स सी। ओके, 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 तो देखिए आप लोगों का मिलना मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ ना कुछ आपके मिलने के अंदर कुछ ना कुछ एयर ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो कहीं बाहर हो सकता है, मतलब जहाँ आप रहते हो उस जगह से बाहर हो सकती है ये चीज़। ऑलराइट, माइट भी या तो आप अपनी सिटी से बाहर जाएं, अपने स्टेट से बाहर जाएं, कंट्री के बाहर जाएं, क्योंकि एयर ट्रैवल इन्वॉल्व आ रहा है यहाँ पे, तो एक मुझे वो चीज़ लग रही है। आप लोगों के मिलने का जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है किसी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, आप एक दूसरे से मिलें। ओके, वहाँ पे आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, या फिर किसी रिक्रिएशनल सेंटर या कोई मेडिटेशन सेंटर पे भी हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो। तो मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, या एयर ट्रैवल के दौरान, या आप कहीं एयर ट्रैवल करके जाएं और वहाँ आप एक दूसरे से मिलें। ओके, तो ये है आपके लिए आपकी मीटिंग का जगह जो मुझे नज़र आ रही है। और लेट्स सी रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। इट से स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग each other with gesture of love. Star कार्ड है, hope, your hope and optimism are a powerful love magnet for your right now. And next कार्ड है relax का, find joy in the simple pleasure of just being together. ठीक है, तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, आपके लिए मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे आपकी कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ एंचेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड से। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। Fox, embrace the necessity to adapt and thrive through challenge. ठीक है, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। Bear, tap into your inner strength and power to face challenges heads on. And let's see what it says. Forest song, nurture your inner child with love and compassion. तो ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ओके, now let's see कि आपके जो स्पाउस होंगे, फ्यूचर स्पाउस, उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। Okay, I'll take 5. 1, 2, 3. 4, 5. Okay. I, O, D, F and V. ओके, तो ये हैं आपके इनिशियल्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं। I'll just keep it over here. IODFV, ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो हो सकता है ये इनिशियल्स उनके या तो नेम या सर नेम में हो सकता है, या मिडिल नेम में ये इनिशियल्स मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। ऑलराइट, तो पाइल 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको आज रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ कॉमेंट इन द सेक्शन, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।